सतना जिले के रामपुर बघेलान पुलिस ने ग्राम मेरा निवासी नीलेश उर्फ शुभम पुत्र रामाधीन केवट 20 वर्ष की हत्या का खुलासा कर मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है। यह घटना गांजा की बिक्री से मिले पैसों के बंटवारे को लेकर की गई थी। वारदात का खुलासा करते हुए टीआई उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि 13 मार्च को घर से निकले नीलेश की लाश अगले दिन भमरहा नाला में पड़ी मिली थी। उसके चेहरे को पत्थर से कुचलने के साथ ही डंडे से पिटाई के निशान शरीर पर पाए गए थे, जिस पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई थी। अंधी हत्या की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने जब मुखबिरों को लगाया तो पता चला कि नीलेश को आखिरी बार 13 मार्च की रात को लगभग 9 बजे गांव में ही अजय कुशवाहा की किराना दुकान के पास गोविंद उर्फ गोविंदा पुत्र मुन्ना बंसल 22 वर्ष निवासी एरा के साथ देखा गया था और वह घटना दिनांक से ही गायब है। लिहाजा सरगर्मी से उसकी खोजबीन प्रारंभ की गई तो उसके पुणे में छिपे होने की बात सामने आई, जिसके बाद एएसआई नरेंद्र गहरवार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम को भेजकर हिंजवड़ी इलाके से युवक को गिरफ्तार करते हुए रामपुर लाया गया, जहां पूछताछ में आरोपी ने दोस्त शैलेंद्र पुत्र स्वर्गीय राकेश गोर के साथ मिलकर हत्या करना और मां कुसुमा बंसल 55 वर्ष की मदद से रक्त रंजित कपड़े छिपाने का जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने गांव से उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया है, मगर आरोपी शैलेंद्र भी पकड़ में नहीं आया है। आरोपी गोविंदा ने पुलिस को बताया कि लगभग 2 महीने पहले पुणे से 4 किलो गांजा लेकर आया था और नीलेश को इस शर्त के साथ बेचने के लिए दिया था कि बिक्री से प्राप्त पैसों का आपस में बंटवारा होगा, लेकिन माल बिकने के बाद भी नीलेश ने पैसे नहीं दिए, जबकि शादी के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। इस बीच 10 मार्च को उसकी शादी उचेहरा निवासी चांद बंसल से हो गई, जिसमें जमा पूंजी खर्च हो जाने से आर्थिक संकट बढ़ गया। तब आरोपी ने शैलेंद्र गोर के साथ मिलकर नीलेश को सबक सिखाने का प्लान बनाया और 13 मार्च की रात को शराब पिलाने के लिए गांव से बाहर ले गया, जहां दोनों लोगों ने मृतक को ज्यादा नशा करा दिया और फिर गांजा पीने का प्रस्ताव देकर भमरहा शमशान पर ले गए। रात के अंधेरे में आरोपी शैलेंद्र ने युवक के पैर पकड़ लिए तो गोविंद ने भारी भरकम पत्थर उसके सर पर कई बार पटका, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों लोगों ने लाश को ले जाकर नाले में फेंक दिया। उसके जीवित होने की आशंका पर आम की लकड़ी से चेहरे और शरीर पर जमकर पिटाई की। घटना को अंजाम देकर दोनों आरोपी बगीचे के रास्ते घर पहुंचे, जहां कपड़ों पर खून लगा देखकर गोविंद की पत्नी रोने लगी तो वहीं उसकी मां कुसुमा ने कपड़े उतरवाकर छिपा दिए, जबकि शैलेंद्र अपने घर चला गया। अगले दिन आरोपी गोविंद बंसल अपनी पत्नी चांद को लेकर पुणे के लिए निकल पड़ा, मगर कटनी पहुंचने पर नवविवाहिता ने साथ जाने से इनकार कर दिया तो उसे दूसरी ट्रेन में बैठाकर उचेहरा भेज दिया और खुद पुणे चला गया, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है।